क्या कह रहे हैं कि डरे नहीं हैं, बस अपनी मुस्लिम लीडरशिप से मायूस है। दिल्ली में आज मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं की बैठक हुई है, उसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के मुस्लिम लीडर और अलग अलग संगठनों के धर्म गुरु मौजूद रहे। मीटिंग में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी एक बार दोहराया फिर से कि राहुल गांधी की डिमांड है, वो आखिरी निर्णय है, जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। ये बयान मैं आपको सुनाऊं उससे पहले अब जो बात ये सरवर चिश्ती कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, किसान यूनियन उगराहा गुट कर रहा है और फिर सौरव दास कह रहे हैं कि अब आएगा और मजा। और मजा देखिए, ये आंदोलन, मैं शुरू से बात कह रहा था कि ये आंदोलन सरकार को उखाड़ने के लिए है। ये धर्मेंद्र प्रधान के सिर्फ इस्तीफे तक की बात नहीं है। इस देश में जिस प्रकार से आपने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में आपने देखा था, नेपाल में देखा था, उसी प्रकार के एक आंदोलन खड़ा करके सरकार को पलटने के लिए आंदोलन है। मैं इसके बारे में बहुत आश्वस्त हूँ। इस आंदोलन की थोड़ा सा प्रकृति के बारे में हमको जरूर जानना चाहिए। जिन भद्दी गालियों का, लेकिन सर आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन का मकसद सरकार को उखाड़ फेंकने का है, मैं कहती हूं कि अगर छात्रों का मकसद उखाड़ फेंकने का भी है, लेकिन जो मांग उनकी है कि नीट में लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए, परीक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए, जो बात मैं अभी अपनी आंखों के सामने नहीं देख रही हूं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर छात्र की मांग यह है कि शिक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए, तो हम इसे दूसरे नजरिए से क्यों देखें? आप मुझे बोलने दें। जी बिल्कुल, बात पूरी करें, लेकिन ये सबमिशन जरूरी था। जी ठीक है। यदि हम उनकी मांगों को देखें तो सुरक्षा शिक्षा तंत्र में सुधार के बारे में उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोला है। कल जाकर के उन्होंने डिमांड्स में इस बात को जोड़ा है और उस पर सरकार ने कठोर कानून बनाने का और बाकी सारी चीजें करने का काम कर रही है। मैं कर रहा हूं, मैंने इसीलिए कहा था कि शुरू में थोड़ा सा आप बात कर लेने दीजिए और लय बिगड़ जाता है आदमी का। बीच में आप सवाल कर देती हैं तो सोचने का ये भी थोड़ा बदल जाता है। मैं शुरू से कह रहा हूं, इस आंदोलन की थोड़ा प्रकृति को समझिए। उसमें लड़कियां ऐसी आ रही हैं जो इतनी भद्दी गालियां दे रही हैं कि पुरुष तो छोड़े, लड़कियां तो छोड़ो, पुरुष भी शर्मा जाए। कोई भाई, कोई बहन, कोई व्यक्ति जिसके यहां पर हम उन शब्दों को दोहरा नहीं सकते हैं। अब वो कहां से उठ करके चली आई हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की गालियां ये है। दूसरा, इस आंदोलन में जिनको हम छात्र कह रहे हैं उनका नीट से कोई लेना देना नहीं है। वो आंदोलनकारी छात्र हैं और राजनीतिक तौर से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें जरूर कुछ छात्र आकर के जुड़ गए हैं, जो बेचारे, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको लगता है कि नहीं हमको जाना चाहिए, जरा देखना चाहिए, ऐसे लोग जाकर के जुड़ गए हैं। लेकिन मूलतः ये आंदोलनकारी, राजनीति से प्रेरित आंदोलनकारी छात्रों का ये आंदोलन था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो ये क्या होता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं होती, सुधार की बात होती, जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी बात होती। क्या इससे पहले नहीं लीक हुए थे? राजस्थान में लीक हुए थे तो उनके मंत्री का क्या जवाब था? कांग्रेस पार्टी कह रही थी, सचिन पायलट ने पदयात्रा की थी, गोविंद सिंह डोटासरा थे, जब कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे, और यही विनीत जोशी सीबीएसई के थे, उस समय इंजीनियरिंग का एग्जाम वही करा रहे थे। तो क्या लखनऊ में पेपर लीक नहीं हुए थे? सारे जगह पेपर बंट गए थे। लेकिन क्या कभी किसी ने हल्ला हंगामा या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया? नहीं, दोबारा उसका एग्जाम करा दिया गया था। ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है। ठीक, ये आंदोलन में जिस प्रकार के लोग हैं, आपने देखा कि किसान आंदोलन,
के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। अरुंधति राय जुड़ रही हैं, जो कहती थी कि भारत में जो कश्मीर है उसको आजादी मिलनी चाहिए। उसमें उमर खालिद जैसे लोग हैं, उसके माँ बाप आ जाते हैं। उसमें कामरा जैसा लोग आ जाता है जो भगवान राम को गाली देता है। उसमें वो मुल्ले मौलवी आकर के जुड़ जाते हैं, उनका इनसे क्या आंदोलन से लेना देना था। तो इसकी प्रकृति को यदि पूरे तरीके से देख लें तो किसान आंदोलन, आंदोलनकारी छात्र और सीएए के शाहीन बाग, ये तीनों का सम्मिलन हो चुका है इस आंदोलन में। इसलिए ये आंदोलन जिसे आप कह रहे हैं, कल जाकर के यदि बात यहीं तक रुक जाती कि भाई जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है वो खत्म कीजिए, 1 करोड़ जो है कंपेंसेशन दीजिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए, सुनिश्चित कीजिए, कड़े कानून लाइए, उसको फील्ड इंसुलेट कीजिए ताकि ये ना हो। यदि इतने तक बात रहती जी, तब तो हम मान लेते हैं। अभी जो दास का ये कहना कि अब आएगा मजा और मजा, ये अपने आप में बताता है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो पहले दिन से मैं कह रहा था पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक, बाहरी फंडिंग में है। इसमें सब प्रकार के दुष्कर्मी और कुकर्मी लोग इसमें शामिल हैं।